Hello, my dear students. Today I am going to discuss about another problem of linear programming LPP based on graphical methods. Hope you will enjoy this video a lot. So welcome to Batham AK class. So in this question, objective function belongs to case of maximization. Zmx 4x plus 6y and subject to constant we have 3, but the one equation is in form of equal. So how we will do that kind of problems? So first of all, we write x plus y equal to 5. Now it is obviously in form of equations, so there is no issues related to this one. So we need to frame a equation. We have two points. हमें 2 पॉइंट्स की जरूरत है, तो हम लिखेंगे let x equal to 0, then y becomes 5 and a हो जाएगा 0,5, and let y is equal to 0, then x becomes 5 and b हो जाएगा 5,0. This is the 2 points, and here it is clear that x is equal to 2 and y is equal to 4. Now we the main प्रॉब्लम है कि हम इसको ग्राफ में हम कैसे इसको दिखाएंगे, ग्राफ में कैसे हम इसे बनाएंगे. तो आइए इसको बनाते हैं. ग्राफ के लिए ज़रूरी है कि हम एक लाइन ड्रॉ कर सकें. तो ये हमने ड्रॉ करी ग्राफ पेपर पे जैसे बनी होती है. एक्स और वाई के केस में हम सबसे पहले लोकेट कर लें पॉइंट 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5. सबसे पहले है ए है 0,5. दिस वन इज ए, और बी है 5,0. दिस इज 5,0. दिस इज बी, और इसे हम ज्वाइन कर देंगे. इसे हमने यहाँ ज्वाइन कर दिया. अब ये एक स्ट्रेट लाइन होगी, क्यों? क्योंकि यहाँ पर कोई भी इक्वलिटी इन इक्वेशन का साइन नहीं है. नाउ सेकंड वन इज x इज ग्रेटर देन 2. तो सबसे पहले x इज इक्वल टू 2 लाइन ड्रॉ करेंगे. तो वो तो ये होगी लाइन, क्योंकि पैरेलल टू y एक्सिस होगी. अब किस ओर ये जा रहा है? तो ये बता रहा है कि x की वैल्यू 2 से ज़्यादा है. तो ये एरिया होगा वो इस तरफ का एरिया होगा, ये होगा. अब आप सोचेंगे कि x प्लस वाई के जरिए x प्लस वाई इक्वल टू 5 के जरिए कौन सा एरिया कवर हो रहा है? तो बच्चों यहाँ पर कोई भी एरिया कवर नहीं होगा. ये केवल एक स्ट्रेट लाइन जाएगी, और अगर हम ये शेडेड करेंगे तो बस इतने पोर्शन को हम बोल्ड कर देंगे, डार्क कर देंगे, क्योंकि इस लाइन के जरिए जो पॉइंट्स मिल रहे हैं वो इस लाइन पर ही होंगे. अगला है y इज लेस और 4. तो y इक्वल टू 4 का मतलब हो गया ये लाइन हम ड्रॉ करेंगे यहाँ पर, और वैल्यू क्या है y की? y इक्वल टू 4, x इसके पैरेलल है और y की वैल्यू 4 से कम है, तो ये नीचे की ओर होगा. तो कुल मिला के जो शेडेड रीजन बना, अब इसमें हम अगर शेडेड रीजन देखें तो वो आपका शेडेड रीजन जो आएगा वो सिंपली होगा a. शेडेड रीजन में आना चाहिए अगर देखा जाए तो ये नीचे की ओर है, तो ये पूरा पोर्शन, और ये इधर क्यों जा रहा है? ये पूरा पोर्शन जो है ये आपका शेडेड रीजन में जाएगा. ये आपका पूरा पोर्शन जो है वो शेडेड रीजन में होगा. ठीक है बच्चों? तो आपको एक पॉइंट तो पता है ही, ये बी है, ये इसको एल कह दीजिए, इसको एम कह दिया. तो एल एम बी ये हमारे पास कुछ पॉइंट्स मिले. ये हमारे पास कुछ पॉइंट्स हैं जिन पर हम लोकेट करेंगे कि हमारा शेडेड कि हमारा जो फिजिबल रीजन होगा वो ये होगा. और इस फिजिबल रीजन में हम ये देखेंगे x2, ठीक है. इस फिजिबल रीजन से हम ये पता करेंगे
कि हमारा ऑप्टिमम सोल्यूशन क्या है। तो सबसे पहले एल पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना है बच्चों 2,0, बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना है बच्चों 5,0, 2,0 एंड 5,0, और हम इस पॉइंट को कोऑर्डिनेट को निकाल लें, दिस इज द पॉइंट, और इस 2,0 एंड 5 इस पॉइंट को अगर हम निकाल लें तो m की वैल्यू निकालने के लिए देखिए ये लाइन और ये लाइन, m इज लाइन, m इज पॉइंट ऑन लाइन AB एंड LP, AB एंड LP। तो देखिए AB और LP, तो LP लाइन की इक्वेशन क्या है, LP लाइन की इक्वेशन है x इज इक्वल टू 2, और AB लाइन की इक्वेशन है x इज इक्वल टू 2, और AB लाइन की जो इक्वेशन है वो है x प्लस वाई इक्वल टू 5। हम इन्हों सॉल्व करेंगे तो y इज इक्वल टू निकलेगा 3, तो आपका कोऑर्डिनेट हो गया 2,3, 2,3 किस पॉइंट का बच्चों m पॉइंट का, तो हम यहाँ लिख देंगे m 2,3। अब इन पॉइंट्स के लिए हम लोकेट करेंगे कि क्या इसका आंसर होगा। तो सबसे पहले एक्चुअली आप ये समझ गए होंगे एक्सट्रीम पॉइंट्स हैं, तो हम यहाँ लिखेंगे एक्सट्रीम पॉइंट, मैं लिखेंगे एक्सट्रीम पॉइंट और लिखेंगे मैक्सिमम वैल्यू। तो इस एक्सट्रीम पॉइंट के लिए सिर्फ वैल्यू लिखेंगे। इस एक्सट्रीम पॉइंट के लिए L के लिए देखिए 2,0, तो जो वैल्यू ऑफ Z, तो अब यहाँ पर अगर हम वैल्यू ऑफ Z निकालें तो देखिए Z के लिए, Z का जो आपका इक्वेशन थी वो थी 6y, ये थी आपकी। तो हम पहले 2,0 रखेंगे बच्चों, तो जैसे हम इसमें 2 रखेंगे तो ये 8 हो जाएगा 0, तो कुल मिला के पहला तो आपका Z की वैल्यू आई 8। फिर B के लिए हम रखेंगे 5,0, तो इसके लिए जब हम रखेंगे 5 तो यहाँ पर आ जाएगा Z की वैल्यू 20, और M के लिए अगर हम देखेंगे तो दैट इज़ 2,3, तो यहाँ पर हम देखेंगे Z की वैल्यू, तो यहाँ पर हमने 2 रखा, 8 प्लस 18 26, तो आपने यहाँ देख लिया कि जो मैक्सिमम वैल्यू कितनी है Z की वो है 26, और किस पॉइंट के लिए M पॉइंट के लिए। सो ये आपका आंसर होगा, लिखेंगे सो feasible optimum solution is 26 for x is equal to 2 and y is equal to 3, for x is equal to 2 and y equal to 3। तो ये आपका एक क्वेश्चन था जो मैंने आपको डिस्कस किया, पहले की जैसा क्वेश्चन है, लेकिन जितने ज़्यादा आप क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे उतना ही ज़्यादा आपकी प्रैक्टिस होगी। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।